भारत माता की, भारत माता की। गुरु जंबेश्वर जी महाराज की, गुरु जंबेश्वर जी महाराज की, गुरु माता अमृता देवी की, गुरु माता अमृता देवी की। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारी हिसार की विधायिका सावित्री जिंदल जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी, हमारे पूर्व विधायक दूडाराम बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे महंत लालासर साथरी स्वामी सच्चिदानंद आचार्य जी, हमारे जिला की अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, हमारे हिसार के मेयर प्रवीण पोपली जी और हमारे गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई जी और हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कंबोज साहब और उपस्थित आज इस ऐतिहासिक और एक प्रेरणादायी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे महानुभाव मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल माता अमृता देवी जी के प्रतिमा के अनावरण का नहीं है, बल्कि ये भारत की उस अमर परंपरा को नमन करने का अवसर है। साथियों, जिसने हमें सिखाया है कि प्रकृति की रक्षा ही सच्ची राष्ट्रभक्ति और मानवता की सेवा है। साथियों, यह हमारे लिए बहुत ही आज गर्व की बात है कि माता अमृता देवी की आज प्रतिमा का अनावरण हुआ है। साथियों, आज मुझे विज्ञान अनुसंधान और संस्कारों की इस पावन धरा गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आप सबके बीच आकर के साथियों असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। मैं यहाँ सबसे पहले गुरु जंबेश्वर जी महाराज को उनके चरणों में मैं शीश नवा करके कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है, आज अत्यंत गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि इस विश्वविद्यालय के परिसर में खेजड़ली महाबलिदान स्मृति शिल्प और माता अमृता देवी सर्कल का भी आज लोकार्पण हुआ है। और इस स्मृति को स्थायी रूप दे करके साथियों केवल इतिहास का सम्मान नहीं किया है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा का केंद्र भी यहाँ बनाया गया है। साथियों, आज स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में नर्सिंग विभाग के एक नए भवन का भी आज लोकार्पण हुआ है। और इसके साथ साथ साथियों, आज कितना ऐतिहासिक और पवित्र दिन है, जहां हमने माता अमृता देवी
उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, वहीं विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए गर्ल हॉस्टल का शिलान्यास भी किया है। साथियों, इन सभी परियोजनाओं के ऊपर जो लागत आएगी वो 7,58,00,000 रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार होंगे। साथियों, जब हम खेजड़ली महाबलिदान का स्मरण करते हैं साथियों, तब हमारे सामने मानव सभ्यता के सर्वोच्च नैतिक साहस का एक उदाहरण साथियों आता है। हम सब जानते हैं 1730 में जो जोधपुर के आदेश पर जो जोधपुर का राज्य था साथियों, उस राजा के आदेश पर खेजड़ी के वृक्षों की कटाई प्रारंभ कर दी गई थी। तब माता अमृता देवी ने जो वाक्य कहा था साथियों, वो आज पर्यावरण का दर्शन शाश्वत रूप से हमें कराता है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बात करते हुए कि आज मैंने एक पेड़ मां के नाम, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी शुरुआत की थी साथियों, ये रास्ता जहां से आया है आदरणीय मोदी जी ने उस रास्ते को बढ़ाने का काम किया है। ये रास्ता ये माता अमृता देवी ने और गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने साथियों हमें देने का काम किया है, और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, उन्होंने कहा एक पेड़ मां के नाम। माता अमृता देवी जी ने जब पेड़ कट रहे थे तो उन्होंने तब कहा था, उनकी वाणी में उन्होंने कहा था, सर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। ये माता देवी जी ने कहा था, यानी कि यदि वृक्ष बचाने के लिए अपना सिर भी कलम करवाना पड़े तो साथियों पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए साथियों ये अगर कोई रास्ता दिया है, और मुझे ये बताते हुए कि ये खाली ये उन वृक्षों को नहीं बचाया गया, इसके पीछे हमारे 363 लोगों ने मां अमृता देवी के साथ अपना बलिदान भी देने का काम किया है, वो पीछे नहीं हटे। साथियों, आज भी वहाँ उस स्थल के ऊपर मेले लगते हैं। यह साथियों भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के महत्व को मजबूत करने का काम ये माता अमृता देवी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि माता अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों सहित बलिदान दिया था वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्ष काटे न जाएं। साथियों, पर्यावरण का ये कितना बड़ा संदेश है जो आज से लगभग साथियों ये 500 साढ़े 500 वर्ष पहले ये संदेश दिया गया है। साथियों, उन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। साथियों, संसार के इतिहास में पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया यह बलिदान बेमिसाल है, और साथियों इन बलिदानियों ने संसार को, साथियों भारत नहीं पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि विकास का कोई भी मॉडल प्रकृति के विनाश पर आधारित नहीं हो सकता है। ये उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। साथियों, उन सब 363 महाबलिदानियों की याद में एक स्मारक केवल अतीत की स्मृति नहीं है, जो साथियों वो स्मारक बना है उनकी याद में बना यह स्मारक, यह नई पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण की राह दिखाने वाला साथियों एक प्रकाश स्तंभ के रूप में वो काम करता रहेगा। साथियों, भारत की सभ्यता का मूल स्वर प्रकृति के साथ आत्मीय संबंध का रहा है, और इसी महान परंपरा में 15वीं शताब्दी में गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने मरुस्थलीय प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो विचार क्रांति प्रारंभ की
वह अपने समय से कई सदियों शताब्दियों की आगे की सोच गुरु जंबेश्वर जी महाराज ने उस समय के अंदर साथियों हमें दी है। उस समय जब संसार के अधिकांश भागों में साथियों प्रकृति को केवल संसाधन के रूप में देखा जाता था, तब गुरु जंबेश्वर जी ने प्रकृति को जीवन का आधार, धर्म का अंग और लोक कल्याण का सर्वोच्च माध्यम घोषित किया था। साथियों हम सब इस बात को जानते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित साथियों 29 नियम केवल किसी धार्मिक पंथ के अनुशासन नहीं है। ये नियम मानव जीवन, पर्यावरण संतुलन, सामाजिक समरसता और जैव विविधता, पशु करुणा, जल संरक्षण, स्वच्छता, संयम और नैतिक जीवन के मूल्य सिद्धांत हैं। साथियों गुरु जंबेश्वर जी महाराज ने ये हमें दिखाए हैं। साथियों नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अगर इनसे हमने छेड़छाड़ किया तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, परंतु हमें गुरु जंबेश्वर जी महाराज द्वारा दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना होगा अगर हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित करना चाहते हैं। और उसी को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम ये लगाने का आह्वान किया है। मैं आज पूरे समाज को, आप सबको साथियों बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। साथियों हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान से साथियों उनको अलंकृत किया गया है। ये उस समय उन्होंने अपने संबोधन में साथियों जब उनको इस पुरस्कार से अलंकृत किया गया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में गुरु जंबेश्वर जी महाराज और बिश्नोई समाज का विशेष उल्लेख करते हुए कहा था कि भारत की संस्कृति प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि सह अस्तित्व की चेतना के रूप में हम उसको देखते हैं। साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यह कथन भारत की उस सांस्कृतिक विरासत की साथियों वैश्विक स्वीकृति है जिसकी प्रतिनिधित्व गुरु जंबेश्वर जी महाराज ने अपने जीवन और उपदेशों में साथियों किया है। साथियों मुझे खुशी है गुरु जंबेश्वर जी महाराज जी की शिक्षाओं ने साथियों उनके अनुरूप हमारी ये डबल इंजन की सरकार प्रकृति के साथ संतुलन बैठा करके हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों के ऊपर ले जाने का निरंतर काम कर रही है। साथियों गुरु जंबेश्वर जी महाराज की शिक्षाओं के अनुरूप साथियों हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे चरित्रवान, संवेदनशील और जागरूक समाज का निर्माण करना है जो तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ साथ साथियों अपनी सांस्कृतिक व प्रकृति के प्रति भी पूरी तरह सजग हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की गई है। और साथियों इसका विजन भारत को एक नई वैश्विक साथियों ज्ञान महाशक्ति बनाना है। साथियों मुझे खुशी है कि नई शिक्षा नीति के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में इस विश्वविद्यालय के अनुकरणीय साथियों उदाहरण प्रस्तुत किया है और इसके लिए जीजेयू में गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी को हरियाणा द्वारा एनईपी साथियों इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंसी अवार्ड 2025 गोल्ड कैटेगरी से इसको नवाजा गया है। ये हम सब के लिए साथियों गर्व की बात है। साथियों हमारा लक्ष्य है हरियाणा को एक विश्व स्तरीय नॉलेज इकोनॉमिक हब के रूप में स्थापित करना है। साथियों इसी उद्देश्य से हम राज्य के शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को रीडिजाइन, रीइमेजिंग और री इन्वेस्ट के रूप में
के सिद्धांत का नया आकार साथियों दे रहे हैं। और इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों तथा उनके संबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप व्यापक रूप से साथियों उसमें सुधार लागू किए जा रहे हैं। साथियों, मानव पूंजी के विकास के लिए स्किल बेस्ड शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी के अनुरूप हरियाणा अपने युवाओं को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और परिस्थिति तंत्र, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स तथा रोबोटिक्स जैसे भविष्य के उभरते क्षेत्रों के लिए इसको तैयार कर रहा है। साथियों, प्रदेश के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसके लिए हमने स्टार्टअप नीति, कौशल विकास योजनाएं वो चला रखी हैं। जब हम साथियों जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य में बसती है। इसके लिए हमने गत वर्ष हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष साथियों बनाया है, जिसकी घोषणा मैंने बजट के अंदर की थी। साथियों, हम सब जानते हैं कि 25-26 में राज्य भर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से 350 से अधिक अनुसंधान प्राप्त हुए हैं। लगभग 90 शोध प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट भी साथियों किया गया है। इसके लिए हमने वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस कोष को देने का भी साथियों प्रावधान किया है। साथियों, हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाने के लिए राजकीय महाविद्यालयों को मॉडल संस्कृत महाविद्यालयों के रूप में साथियों विकसित करने का भी निर्णय लिया है। और अब तक 12 मॉडल संस्कृत महाविद्यालय बनाने की प्रक्रिया पर तेजी से साथियों काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही साथियों उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के दायरे में राजकीय महाविद्यालय खोले हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि पिछले 12 वर्षों में कुल 81 नए राजकीय 12 वर्षों से पहले 81 राजकीय महाविद्यालय थे। परंतु साथियों, अगर हम देखें तो हमने इस समय के अंदर 31 महाविद्यालय तो हमने लड़कियों के लिए खोलने का काम किया है। और इनकी संख्या हमने महाविद्यालयों की बढ़ा करके 185 की गई है, जो हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक अच्छा महाविद्यालय साथियों बच्चों को मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी साथियों बल दे रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि अभी हमारे वीसी साहब बता रहे थे कि इसमें कितने बच्चों को, लगभग 11,000 बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया है। मैं आज इस अवसर के ऊपर चौधरी भजन लाल जी, जिन्होंने इसकी स्थापना की, जिन्होंने इसको खड़ा किया है, उनको भी मैं आज इस अवसर पर याद कर रहा हूं। और हम सब साथियों देख रहे हैं कि उनके अथक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किस प्रकार जबरदस्त काम खड़ा हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर साथियों आज 11,000 से ज़्यादा बच्चे साथियों इसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हम इस विश्वविद्यालय में जैसे संस्थान से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। ये संस्थान अनुसंधान नवाचार के ऐसे केंद्र बने जो स्थानीय उद्योगों और वैश्विक तकनीक के बीच एक सेतु का काम करे। साथियों, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत 2047, साथियों उस संकल्प को साकार करने में तभी हम सफल होंगे जब हम ये संकल्प लेंगे। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह खेजड़ली महाबलिदान स्मृति शिल्प और माता अमृता देवी सर्कल आने वाले दशकों तक साथियों लाखों विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आगंतुकों को ये प्रेरणा देते रहेंगे
कि प्रकृति की रक्षा केवल एक जिम्मेवारी नहीं है साथियों, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च जीवन मूल्य है। इस बात को साथियों हमें समझना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर गुरु जम्बेश्वर महाराज और माता अमृता देवी जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही आप सब से भी अपील करता हूँ कि साथियों, एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को आप गति से आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे पूर्वजों को साथियों उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके, उनको हम याद कर सकें। माता अमृता देवी जी के नाम से साथियों हम एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि हम जो उनका एक सपना पर्यावरण के प्रति था उसको पूरा करने का निरंतर हम काम करें। और साथियों, मैं उनको इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही आप सब को, इन सभी परिवार जनों को भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज गर्व है कि आज मुझे इस पवित्र स्थल पर आने का, माता अमृता देवी उनके मूर्ति का अनावरण करने का और उसके साथ साथ गर्ल हॉस्टल उसके शिलान्यास का, नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास का करने का आज मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमें अभी प्रेरित किया, हमारा मार्गदर्शन किया और हमें उत्साहित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी ने ब्लॉक का नाम चौधरी भजनलाल जी के नाम से रखने के लिए कहा था और उसका ब्लॉक का नाम हम चौधरी भजनलाल जी के नाम से रखेंगे। वैसे तो रणधीर पनियार ने पूरा जोर लगा रखा था कहा अभी इसका नाम रखना है चौधरी भजनलाल के नाम से, चौधरी भजनलाल जी के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम चौधरी भजनलाल जी के नाम से रखना है। तो अभी चौधरी दूड़ाराम जी ने उसको याद दिलाया है। तो क्योंकि हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने साथियों इस प्रकार का संस्थान आज जो खड़ा है, ये चौधरी भजनलाल जी की देन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद करता हूं कि एक साधारण से हमारी बात पर आपने इतना तवज्जो दी। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। 29 नियमों का मानने वाले तमाम साथियों से भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कार्यक्रम को अंतिम चरण में पहुंचाते हुए इस कार्यक्रम का समापन हम राष्ट्रगान को सम्मान देते हुए करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि कार्यक्रम को अंतिम चरण में ले जाएं और राष्ट्रगान का सम्मान करें। अपने स्थानों पर खड़े होकर के देश को नमन करें राष्ट्रगान के लिए। भाग्य विधाता तब शुभ में जागे, तब शुभ शिष मागे, तब जय 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 बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी। सचमुच ये पल हमें याद रहेंगे।